थिंक हमें शायद 1 मिनट वेट कर लेना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी आ रहे हैं तो बार बार एडमिट करना पड़ रहा है। सो दैट्स वाई बस 1-2 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर मीटिंग नाउ। तो लास्ट टाइम आप सबको याद होगा हमने एक टास्क दिया था आप सबको, वो किसने कंप्लीट की है? जी सर, मैंने कंप्लीट कर दिया सलीम अहमद। ऑल राइट, आदिल कलाम ने भी किया है, उरूद, हाफिज, जुहेब, रुबैशा, महविश और आप सब ने की है। ऑल राइट, मेजोरिटी तकरीबन 17% ने किया है, 16 लोगों ने किया है। तो बाकी सब ने क्यों नहीं किया या समझ नहीं आई? I have not attended the classes. Sir, I have not attended the previous class. I have अगर not कोई attended the बोलना चाह रहा previous है कि classes. सर ये मसला था या वो मसला था तो वो बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 मिनट में ये मैसेज देखता हूँ। ऑलराइट, जिस चीज़ का पहला दिन है कोई बात नहीं, आई मीन एक सिंपल सी एक्सरसाइज दी थी हमने क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ना वेब पढ़ने से पहले, तो ताकि हम हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस आसान हो सके। अच्छा ऑलराइट, जिस जिसने की है अपने हाथ नीचे कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहले तो जो सर अब्दुल्ला है वो इस वजह से ज्वाइन नहीं कर सके क्योंकि उनके उनकी लार्ज इंटेस्टाइन में इशू है, इस वजह से अभी वो हॉस्पिटल में है। तो दुआ कीजिएगा उनके लिए कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए ताकि नेक्स्ट क्लास में वो भी स्टार्ट कर सकें। सो वेल, जो आप सबके असाइनमेंट्स थी वो भी उन्हीं के पास है, तो जिस वजह मैं वो नहीं देख सका। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट में देख लेंगे, आपको वो कर लेंगे अकोमोडेट। ये शहजाद, अगर आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर लें तो अपनी अब स्क्रीन शेयर करना बंद कर दें, नहीं तो फिर मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ऑल राइट, यू आर रिमूव। सो हमारा आज का काम पता है क्या, सिंपल सा मैं आपको ये एजेंडा शेयर कर देता हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ पहले कि हमने जो हमारा 100 डेज कोर्स है उसका लेआउट कैसा होगा। तो इट्स सिंपल, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी सबसे पहले, इंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आप सबके साथ। ऑल राइट, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस सर, विजिबल है। विजिबल है, आप बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारा प्लान होगा, ये हमारा एजेंडा, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वीक 1 है वो हमने सिर्फ ये चेक करना है कि इंटरनेट और वेब डेवलपमेंट उसका आपस में क्या रिलेशन है। आई मीन सिंपल सी चीज़ है कि हमने जो वेब वेब है वो ऑब्वियसली इंटरनेट के बगैर तो किसी काम की चीज़ नहीं है। इंटरनेट नहीं है उसके पास तो वो कैसे एक्सेस करेगा, और अगर मैंने ये वेबसाइट कहीं डिप्लॉय करनी है उस सर्वर पर भी इंटरनेट अगर नहीं मिल रहा तो वो कैसे एक्सेस देगा बाकी चीज़ों को, बाकी यूजर्स को।
तो ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपस में रिलेशन। हम ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे इन चीज़ों पर, क्योंकि हम अपने जो असल वो है एम है वहाँ से दूर हट रहे होंगे। एक मिनट से बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सबको आसानी हो। सो ये हमारा आप सबको टास्क था। ये जो पहले 5 पॉइंट्स हैं कि एच टी टी पी, टी सी पी, आई पी, इंटरनेट कैसे एवोल्यूट हुआ, और इनके जो सर्वर्स, क्लाइंट्स, ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। इन शॉर्ट वर्ड्स मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, रीडिंग आप सबने खुद की होगी। इंटरनेट जैसे कहा जाता है कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, मतलब कि जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क मतलब है हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर कर रहे हैं किसी वायर लगा के, या वाईफाई के थ्रू, या वाईफाई ना भी सही, किसी कह लो कि विदाउट एनी वायरलेस डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वो एक नेटवर्क बन जाएगा छोटा सा। अगर हम उस उन 2-3 नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन कर सकें, कर दें, तो वो एक और बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। इस तरह हम दुनिया के जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सबको ज्वाइन कर दें एक ही नेटवर्क के थ्रू, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनेट। और ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इन चीज़ों में, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देन हम पढ़ेंगे सर्वर्स और क्लाइंट्स। बेसिकली सर्वर्स और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। इन शॉर्ट ये है ऐसे जैसे दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। एक कंप्यूटर डाटा दे रहा होता है, एक कंप्यूटर डाटा ले रहा होता है। ठीक है, जिस तरह ये देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर ये हमारी स्क्रीन है। जैसे मैं यहाँ गूगल पर आया हूँ, मैं लिखा google.com। ठीक है, अब जो मेरा कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर सर्वर से, गूगल के सर्वर से google.com की एक्सेस मांग रहा है। अब जो गूगल का सर्वर है, जो गूगल का कंप्यूटर है जिसमें ये सब कुछ चीज़ें डिप्लॉय हुई हैं, जहाँ पर पड़ा हुआ है, उसे हम बोलेंगे सर्वर। और जो मेरा कंप्यूटर है, जो मैं उससे डाटा ले रहा हूँ, इसको बोलेंगे क्लाइंट। दैट्स इट। और इसमें कोई, एक मिनट मैं इन सबको ज्वाइन करवा लूँ। हाँ जीशान, आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है आपका? ऑल राइट, नो क्वेश्चन, तो मिस्टेक हो गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट है एच टी टी पी और टी सी पी आई पी। ये प्रोटोकॉल्स हैं कुछ, जिन प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, मतलब कुछ तरीकाकार होता है, एक असूल ज़ाबित होते हैं जिनके तहत एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा जाता है। तो इंट्रोडक्शन एच टी टी पी और टी सी पी आई पी मॉडल्स हैं जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। और बाद में इंटरनेट एवोल्यूशन, के इंटरनेट कैसे उरूज पे आया, ये आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। इसको आप लोगों को खुद एक्सप्लोर करना है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी। और स्टार्ट करते हैं हम ये वाला वीक 2 को अपने के, अंडरस्टैंडिंग वेब डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट करेंगे। रूल्स पढ़ेंगे वेब डेवलपर का, करियर पाथ, टेक्नोलॉजीज और टूल्स। ये हम बेसिकली लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें बिल्कुल ज़्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा मैं। तो मैं फोर्स करूंगा कि जो मैंने पहले पढ़ाया था पिछली क्लास में, उसे आप एक दफ़ा दोबारा देखें जाके, दोबारा से एक दफ़ा पढ़ें, एक दफ़ा ओवरव्यू लें। आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, गूगल इज़ अवेलेबल, यूट्यूब इज़ अवेलेबल, विकिपीडिया, चैट जीपीटी इज़ हेयर। आप कहीं से भी थियोरेटिकली पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इतना वो बड़ी बात नहीं है। तो टूल्स कौन कौन से हम यूज़ करेंगे, वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि हम सिंपल सिर्फ फिल वक्त पहला टूल यूज़ करेंगे, उसका नाम होगा वी एस कोड, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का पहला टास्क है वो ये है कि हम आप सबको एक टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल करवाएंगे। अब मैं, एक मिनट, let me stop sharing my screen first। यस तूबा, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा देखें, इशू नहीं हो रही, आप सबको पता है कि टाइमिंग हमने इशू हो जो रही। प्रोग्रामिंग करनी है, हमने जो वेब डेवलपमेंट करनी है, वो क्या स्क्रीन मैंने बंद की है, खुद बंद की है। इसमें हम करेंगे किसके थ्रू? प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। तो प्रोग्रामिंग के लिए हमें एक चीज़ सबसे पहले लाजमी चाहिए, उसका क्या नाम है? टेक्स्ट लिखने के लिए कोई कोई भी सॉफ्टवेयर, उसको बोलेंगे टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, और टेक्स्ट एडिटर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अगर ऐड कर दें, हम उसे कहते हैं आईडीई। ठीक है,
तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक आईडीई दिखाता हूँ जो हम यूज़ करेंगे ज़्यादा। बाकी आप सबकी मर्जी, आप जो मर्जी आईडीई यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने गूगल जाना है और आपने लिखना है यहाँ पर आके वी एस कोड, वी एस कोड। तो आपने सर्च करना है, 1 मिनट, बाइसाइकिल्स विजुअल स्टूडियो कोड। इसको आपने यहाँ से डाउनलोड का बटन प्रेस कर देना और सिंपली ये आपको इसके डाउनलोड के पेज पर ले आएगा। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, 11 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके और वर्जन, आप डेबिन यूज़ कर रहे हैं या अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, तब वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ से आप डाउनलोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने तो पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मुझे इतना ख़ास मसला नहीं है। तो मैं सिंपली जाता हूँ अपनी डाउनलोड वाले ऑप्शन में। मैंने डाउनलोड की थी फाइल, ये रही। तो आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है और बाद में आपने नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इट इज़ वेरी सिंपल और उसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आई होप आप सब इसे इंस्टॉल कर लेंगे खुद। सर इंस्टॉल तो कर लेंगे, इसके लिए एक्सटेंशन की क्या जरूरत पड़ेगी? कुछ है ना, जैसे सी के लिए कुछ एक्सटेंशन होती हैं, इसके लिए कौन सी एक्सटेंशन होगी? यस, क्वेश्चंस करें अपने। संताली का बिल इंस्टॉल हो गया है। मैं पूछ रहा हूँ इसके लिए एक्सटेंशन कौन सी इस्तेमाल होगी? जैसे सी जी प्लस हाँ प्लस जी, को यूज करने के लिए हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं ना, ये तो इतना ये HTML और CSS ये यूज करने के लिए क्या करेंगे? लाइव प्रीव्यू ठीक है या ऑलराइट, यू हैव नो क्वेश्चंस हियर, सो लेट्स मूव ऑन। जैसे ही अच्छा, मैं आपको ना इस अपना क्लोज करता हूँ, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा इंस्टॉल कर देता हूँ कि आप सबको, जिसने नहीं किया पहले से इंस्टॉल, कुछ स्टूडेंट्स नॉन आईटी बैकग्राउंड से, उनके लिए आपने यहाँ से पे ना राइट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यस, और 1 मिनट मैंने पहले भी बोला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आजम सर मेरा क्वेश्चन है आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर। ऑलराइट, पूरा करेंगे आप तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट यस सर, ये तो मुझे और पता है। मैं चारों के चारों सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल एंड दैट्स इट। ऑलराइट, मैं इसे लॉन्च कर देता हूँ। वेरी सिंपल, इस तरह ही मैंने पहले से प्रोग्रामिंग की है, मेरी वो शो हो रही है। तो आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होगा आप सबको। 1 मिनट में इन्हें भी अलाउ कर लूँ पहले। जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, अगर तो उनका क्वेश्चन है तो कर लेने, तो फिर उन्हें हैंड मुझे लोअर करने पड़ेंगे। उसका ये होगा कि नेक्स्ट में हैंड रेज नहीं कर सकेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। सर जो हम HTML में ये इमेज आपकी जो आवाज़ नहीं आ उसको रही।
के लिए क्या कौन सा जो भी टैग चाहिए। यूज कर एंडी वो तो इन्फॉर्म कर दो मुझे। एक अच्छा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो हमेशा हमने VS कोड इंस्टॉल करना है, सिंपल गूगल पर लिख, उसका लिंक भी शेयर करूंगा, आप सिंपल डाउनलोड कर सकती हैं वहां से। ठीक है, आपने सिंपल अपना कोई भी जो आप यूज करते हैं वो खोलना है, उसकी डिस्क ओपन करनी है, वहां पर एक फोल्डर बनाना है, उसको कोई भी आप नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ वेब। ठीक है, और ये रखने के बाद आप इसके अंदर मे बी एक और फोल्डर बनाए, जो भी आप कर लें, इसको आपने ओपन विद कोड कर लेना है। यहाँ से आपको इस तरह शो हो रहा होगा ओपन विद कोड। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो फोल्डर ओपन हो जाएगा कोड के अंदर। ठीक है, जैसे ट्रस्ट द ऑथर। हाँ, अब क्वेश्चन टाइम है, तो मैं आप सबसे क्वेश्चंस करूंगा कुछ, तक ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। एक मिनट मेरा, एक मिनट। सर जो फोल्डर है ये वेब प्रोग्राम्स बनाने के लिए, ये लोकल डिस्क किसी भी हार्ड में बना सकते हैं या फिर लोकल डिस्क सी में बनाना है? सो यस, अच्छा मैं आप क्वेश्चन करूंगा, इफ समवन रिमेम्बर, अगर किसी को याद है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम वेब स्टार्ट करेंगे। किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम कौन सी मार्कअप लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे, किसी को याद है? Hypertext Markup Language HTML. एक मिनट, शायद मेरी तरफ इशू, मुझे आपसे किसी की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ और कोई बोल रहा है तो एक मिनट मैं देखता हूँ पहले। सर HTML से स्टार्ट करेंगे HTML. सर HTML सर। यस, HTML, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने सबसे पहले, जिस तरह आप सबने HTML कहा, हम HTML ही स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर अपनी ओपन कर ली, और थोड़ा जूम इन कर लूँ मैं। सबसे पहले आप सबको ये आइडिया होना चाहिए कि जो हमारा कंप्यूटर है, वो एक फाइल को उसकी एक्सटेंशन से पहचानता है। एक्सटेंशन मतलब कि जो डॉट के बाद लिखा होता है ना, जिस तरह google.com, और जो डॉट कॉम है वो एक एक्सटेंशन है। जिस तरह फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन होती है .docx, यानी कि .docs। फिर कंप्यूटर को पता चलता है कि इसे मैंने वर्ड की फाइल में, वर्ड के सॉफ्टवेयर में ओपन करना है। इसी तरह कुछ .ppt होते हैं, तो कंप्यूटर अंदाजा लगाता है इन्हें मैंने पावर पॉइंट में ओपन करना है। और इसी तरह बाकी होते हैं, तो इसीलिए जो HTML है उसकी एक्सटेंशन भी HTML ही है। हम फाइल बनाएंगे एक, यहाँ पर जैसे आप होवर करें आपको आइडिया होगा कि ये देखिए, ये देखिए, मैंने होवर किया, लिखा है न्यू फाइल, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो न्यू फाइल बनेगी। इसको मैं नाम रखता हूँ index.html। ठीक है,
मैंने फाइल का नाम रख दिया ये, और ये फाइल ओपन हो गई है। मैं यहाँ से साइड पे कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। अच्छा, सबसे पहले हम HTML की अगर बात करें तो इसमें ये है कि HTML बेसिकली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें कोई लॉजिक नहीं आता, इसमें कोई एरर नहीं आता, इसमें कोई कुछ भी नहीं होता। बस हम सिंपल सिंपल इसे टैग्स की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। टैग बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एक एक बिल्डिंग की ईंट होती है। अगर मैं हमने एक बिल्डिंग बनानी है तो जो ईंटें हैं, ईंटों से मिला मिला के हम एक बिल्डिंग बनाते हैं। तो उस ईंट को हम एक टैग का नाम दे सकते हैं। बेसिकली HTML को हम लैंग्वेज ऑफ टैग्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक कि किसी को कोई इशू होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब व्हाट इज टैग? टैग लिखने का एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स मतलब एक तरीका कार, एक रूल्स, एक वे ऑफ राइटिंग थिंग्स। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में हमें बेसिकली HTML प्रोग्रामिंग नहीं है, वैसे ही प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर हमें क्या कहते हैं, रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है ताकि एरर ना आए नेक्स्ट में। तो बेसिकली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में एरर्स नहीं आते। इसमें जो है आप ब्राउजर पे सिंपल लिख दिया जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैंने सिंपल सबसे पहले एक टैग बनाना है, उसका नाम है HTML। ठीक है, क्योंकि हमारी जो फाइल है उसका नाम HTML है। हमारी जो कह लो कि मार्कअप लैंग्वेज है वो HTML है, तो उसका पहला टैग होगा HTML। तो ये बन जाएगा। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट काम करेंगे। अच्छा देखें, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, जिस तरह एक इंसान होता है उसके भी कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लाइक हेड होता है, उसकी बॉडी होती है, उसका फुटर होता है। मेनली तीन कंपोनेंट, तीन पार्ट्स होते हैं हर इंसान के। इसी तरह हर HTML कंपोनेंट के, हर वेब के, उसके भी तीन कंपोनेंट होते हैं मैक्सिमम। जिस तरह मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, मैं PSCS और लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसके तकरीबन तीन कंपोनेंट है। सबसे पहले तो ये उसका हेडर है। ठीक है, नेक्स्ट उसकी बॉडी है। ठीक है, और लास्ट में ये उसका फुटर है। ठीक है, तो तकरीबन मैंने एक रैंडम वेबसाइट लिखी है, रैंडम तो नहीं, सिर्फ आपको बताने के लिए। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, हेडर, उसका मेन कंपोनेंट, और बाद में उसका फुटर। तो हम भी इसी तरह HTML के अंदर तीन कंपोनेंट्स, तीन टैग्स बनाएंगे। तो बाकी हम बाद में उन्हें यूज करते रहेंगे बारी बारी। सबसे पहले मेन टैग HTML। ये इसलिए है क्योंकि हम HTML लिख रहे हैं। जितना भी हम HTML का काम करेंगे वो इन दो टैग्स के अंदर करेंगे। अब इसमें समझने की चीज ये है कि अगर जिस इसको मतलब बेसिक्स पता है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, उन्हें थोड़ा सा ये वाला स्टार्टिंग के पॉइंट बोरिंग लगेंगे क्योंकि उन्हें ये सब कुछ पता है। तो सबसे पहले ये होगा ऐसे कि आपने एंगुलर ब्रैकेट ऑन करनी है, यहाँ पर HTML लिखना है, और ये ब्रैकेट बंद कर देनी है। और ये इसे दो टैग्स हैं। देखिए, ये टैग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से टैग एंड हो रहा है। अब एंड होने से गैस कर सकते हैं, अब ये वाला, ये जो स्लैश है, इस ब्रैकेट के बाद, एंगुलर ब्रैकेट के बाद पहले जो स्लैश आया है, इसका मतलब है कि ये हमारा जो HTML टैग है यहाँ पर बंद हो रहा है। यहाँ से टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से टैग बंद हो रहा है। अब हमने जो भी काम करना है इसके अंदर करना है। अब जिस तरह मैंने पहले कहा था कि HTML को हम लैंग्वेज ऑफ टैग्स कहते हैं, तो इस तरह हमने जो भी अगर ऐड करना है ना, जो भी ऐड करना है, तो हम एक टैग यूज करेंगे। ठीक है, जो भी करना है हम एक टैग यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह मैंने बात की कि एक इंसान की तरह अगर हम वेब को डिवाइड करें तो तीन कंपोनेंट्स, तीन चीजों में डिवाइड करते हैं, उसका हेड, उसकी बॉडी और उसका फुटर। हम जो हेड है बेसिकली हेड में बनाते हैं यहाँ पर। जिस तरह हेड टैग वो भी जिस तरह शुरू हुआ, ठीक है, और साथ में यहाँ पर बंद हो गया। ठीक, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीजें भी हैं, जिस तरह एक्सटेंशन। VS कोड मैं आपको पहले विजिट करवा दूं, मुझे पहले ही करवाना चाहिए था, आई फॉरगॉट।
तो जिस तरह यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेक्शन है, फाइल एक्सप्लोरर इस एरिया को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जितनी भी फाइल्स बनाएंगे वो सारी यहाँ पर आती रहेंगी। यहाँ से फोल्डर बनता है, यहाँ से फाइल बनती है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी। और कुछ एक्सटेंशंस आपने डाउनलोड करनी है। एक्सटेंशंस मुराद एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो वीएस कोड के अंदर ऐड हो सके। सबसे पहली एक्सटेंशन आपकी वो है, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये सब नज़र नहीं आएगा, ये तो मैं एक्सटेंशन इंस्टॉल की नहीं इसलिए नज़र आ रहा है मुझे। तो आप यहाँ सबसे पहले सर्च करें लाइव सर्वर। गूगल से आप या सॉरी इंटरनेट से आपको कनेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले सर्च करेंगे, ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आएगी, यहाँ पर आपने क्लिक करना और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ इसलिए मेरी अनइंस्टॉल और डिसेबल की वो आ रही है। और दूसरी एक्सटेंशन आपने यूज़ करनी है वो है प्रीटियर, ठीक है। प्रीटियर सर्च करनी है, इनका नाम मैं आपको भेजूंगा ग्रुप के अंदर, डोंट वरी। प्रीटियर सर्च करनी है और यहाँ से आपने इसे भी इंस्टॉल कर लेना। मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई इस वजह से मुझे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं शो हो रहा, तो मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। और यहाँ से जैसे आप लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये वाला बटन यहाँ पर नजर आएगा, ये वाला गो लाइव, सर। ठीक है। इसे आप जैसे ही प्रेस करेंगे, अब मैं आपको एक और चीज समझाऊं, वो ये कि इसे मैंने थोड़ा छोटा किया कि जो मैंने फाइल बनाई है ना, फाइल ये बेसिकली हमारे फोल्डर के अंदर बनी है। तो मैंने इस फोल्डर को, क्योंकि मैं इस फोल्डर को, देखिए ये वेब का फोल्डर आपको दिखाऊं अगर मैं, ये मेरा वेब का फोल्डर है, ये वाला, ये देखिए ये वेब का फोल्डर है। इसके अंदर मैं जाऊंगा तो ये वही एक एक्सटेंशन, वही जो फाइल मैंने बनाई है index.html की, वो ये रही फाइल, ठीक है। तो ये वही फाइल है जो मैंने यहाँ पर बनाई थी। मैं आपको दिखाऊं, ये अगर मैं यहाँ पर कोई और फाइल बनाता हूँ, जिस तरह मैं Sir, screen is not visible. HTML, एक और न्यू फाइल बन जाएगी यहाँ पर, देखिए ये देखिए abc.html। इस तरह ये देखिए ये न्यू फोल्डर पे बनाता हूँ कुछ भी, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ एबीसी, तो यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बन जाएगा, ये देखिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अभी एक ही फाइल से प्ले करेंगे हम, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। मैं यहाँ से अगर गो लाइव करूंगा तो ये हमारे एक ब्राउजर क्रोम के अंदर, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो उसके अंदर खुल जाएगा, सिंपल इस तरह। अब देखें आपको ब्लैंक पेज नजर आ रहा है। क्यों ब्लैंक नजर आ रहा है आप सोच रहे होंगे कि हमने तो सर इसके अंदर ये दो चीजें चार चीजें लाइनें लिखी हैं, ये क्यों नहीं नजर आ रही इसके अंदर। बेसिकली ये टैग्स हैं, ये खुद डिस्प्ले नहीं होते, ये किसी चीज को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इस तरह ये हेड टैग है और एक और टैग है, उसको कहते हैं बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी लिखा मैंने और ये टैग बन गया। हेड टैग के अंदर हम ज्यादातर लिंक्स लिखते हैं, तो इसे हम ना बाद में डिस्कस करेंगे इस टैग को। बेसिकली हमारा सारा काम बॉडी टैग के अंदर होगा, ठीक। अगर इस तरह मैंने पहले कहा कि HTML को हम लैंग्वेज ऑफ टैग्स कहते हैं, तो हम जो भी काम करेंगे एक टैग के जरिए से करेंगे। हमें अगर कुछ लिखना है तो हम एक टैग के जरिए से लिखेंगे, अगर हमें कुछ पिक्चर ऐड करनी है तो हम एक टैग के जरिए से करेंगे, एक वीडियो ऐड करनी है एक टैग के जरिए से करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसके लिए एक टैग होगा। सबसे पहले मैं एक टैग है उसका नाम है हेडिंग टैग। हेडिंग हम कभी कभी ज्यादा बड़ी लिखते हैं, कभी कम बड़ी, कभी उससे छोटी कभी उससे छोटी। तो HTML हमें 6 तरह की हेडिंग प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले टैग का नाम है H1, यानी एंटर किया H1 टैग बन गया। अब इसके अंदर, अब आप नोट करेंगे यहाँ पर गो लाइव के अंदर मैंने किया, अब यहाँ पर आएंगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर वो देखें आपको लिखा नजर आ गया, ठीक है। ये देखिए अब ये हेडिंग है इसलिए इतना बड़ा नजर आ रहा है। तो अगर हम इस लाइन को कॉपी करें, यहाँ से आकर कॉपी करें, देखिए कंट्रोल C से हम कॉपी कर सकते हैं, और हम यहाँ पर आके दोबारा पेस्ट करें, यहाँ पर कंट्रोल V से हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 दफा लिखा आ गया, ठीक है। इसे अगर हम, मैंने कहा था 6 तरह के हेडिंग्स प्रोवाइड करता है HTML, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जिस तरह H1 सबसे बड़ी हेडिंग, H2 उससे छोटी हेडिंग, मैं यहाँ पर H1 की जगह H2 अगर कर देता हूँ तो हेडिंग छोटी हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी होगी, देखिए। अगर मैं इसे दोबारा पेस्ट करता हूँ और मैं नाम देता हूँ इसको H3 का, ठीक है, तो हेडिंग और से ज़्यादा छोटी हो जाएगी। अगर मैं दोबारा इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, उसका नाम देता हूँ H4, ठीक है, तो और छोटी। इसी तरह मैं मजीद पेस्ट करके H6 तक जाऊँ तो ये हेडिंग लाइन छोटी छोटी बड़ी बड़ी होती है, मेरे ऊपर
सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। कि मैंने हेडिंग को किस हिसाब से यूज करना है। अब मेरी जो वेबसाइट है, अगर तो मेरी वेबसाइट मुझसे डिमांड करती है कि यहाँ पर आप H1 यूज करें, क्योंकि यहाँ पर यूजर बड़ा फोन चाहिए, तो एक मार्क है, सिंपल, नो इशू। हम ये H1 से H6 जा सकते हैं। मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट का मतलब है, कमेंट करने का मतलब है कि ये चीजें फाइल्स में नहीं है, नजर आ रही हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ये इसका कोई अमल दखल नहीं होगा फाइल के ऊपर, ठीक है। तो हम इसे कमेंट ऐसे करेंगे, कंट्रोल और का बटन प्रेस करके। ये हम बाद में ऐसा ऐसा आपको यूज हो जाएंगे, समझ आ जाएगी, नहीं बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। फिल वक्त आप ये देखें। अच्छा, नेक्स्ट, अगर मैंने एक पैराग्राफ ऐड करना है, जैसे हेडिंग के लिए एच था, ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए क्या हो सकता है, किसी को आइडिया पी बताना चाहेगा? पी पी टैग यूज करेंगे सर। यस सर। तो आप ठीक कह रहे हैं कि हम वो अगर मगर यहाँ पर मुझे पैराग्राफ भी तो बनाना है सबको, ठीक है। मैं समझाने के बाद वो ऐड करूंगा उसमें। एग्जैक्टली, अब्दुल अहद और सुहेब हाफिज ने सही बताया। शॉर्टकट की सैयद अहमद ये है कि हम कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ दाएं तरफ, कीबोर्ड के दाएं तरफ शिफ्ट है, उसके साथ एक स्लैश बटन है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बना है, वो उसे प्रेस करेंगे तो हमारा वो हो जाएगा। और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। हाँ यस, कोई मसला नहीं। जिस तरह बिल्कुल ठीक बताया, पी टैग। अगर मैंने पैराग्राफ ऐड करना है तो मैं उसके पी टैग यूज करूंगा, सिंपल पी लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, लाइक जिस तरह में बढ़ो रोशन मुस्तकबिल के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, दोबारा देखा, इधर आ गया, ये लिखा आ गया, बढ़ो रोशन मुस्तकबिल के लिए। हेडिंग इतनी बड़ी नहीं है, ये मैंने जूम किया हुआ आपको नजर आने के, ये बेसिकली इस तरह है, ठीक है। मैंने जूम किया हुआ है ताकि आप सबको आसानी से नजर आ सके। आपको इतनी बड़ी नहीं नजर आएगी जब तक आप जूम नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो बढ़ो रोशन मुस्तकबिल के लिए, ये देखें, सिंपल, इसमें सर कोई सर मेरा एक क्वेश्चन है। बात नहीं थी हमारी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो मुझसे शेयर करें ताकि मैं उनका आंसर करूँ। सर मेरा आंसर है, क्वेश्चन है, सॉरी सर। हम ये इसके अंदर अगर स्पेस कम करना चाहेंगे तो फिर? अस्सलाम वालेकुम सर। सैफ आपका यस सर, क्वेश्चन ये है कि सर ये अगर हम लाइव सर्वर की जगह लाइव प्रीव्यू यूज कर लें एक्सटेंशन, तो वो भी ठीक है ना? वो तो जैसे जैसे हम साथ साथ लिखते जाते हैं और वैसे वैसे ही हमें सॉरी एज इट टू इज से, बट आउटपुट। अगर आप बोल रहे हैं तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं, शायद ये मेरी तरफ, बल्कि मेरी तरफ ही इशू है। मैं देखता हूँ इसे, आई थिंक यहाँ तो नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, आई थिंक आप सब अनम्यूटेड हैं, पर मुझे फिर क्यों आवाज़ नहीं आ रही। सर मेरी बात आ रही है? यस, आप टाइप करके क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि मैं बाद में आंसर कर सकूंगा आप सबको। हाँ, मुझे लग रहा था ये आप सब क्वेश्चन करेंगे। मिशा, आपने कहा कि वेब को इंटरनेट पर कैसे ओपन करें। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम वेब को इंटरनेट पे, देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर फाइल की कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है, ठीक है। जिस तरह हम पीडीएफ ओपन करते हैं, ठीक है, हम पीडीएफ के ऊपर डबल क्लिक करें तो वो क्या लोग हमारे क्रोम पर ओपन हो जाता है, ठीक है। जो एक्सटेंशंस हैं, जब हम किसी भी फाइल पर क्लिक करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन जो हमारे कंप्यूटर को बताती है कि इसके क्या लो कि ये जो एक्सटेंशन की वजह से उस एक सॉफ्टवेयर साथ लिंक होता है, ठीक है। जिस तरह DOCX की अगर एक्सटेंशन है तो उसके साथ एक सॉफ्टवेयर लिंक है, उसका नाम है वर्ड। इसी तरह .xls की एक एक्सटेंशन है, उसके साथ एक सॉफ्टवेयर है लिंक है, उसका नाम है एक्सेल। इसी तरह बाकी भी सॉफ्टवेयर हैं जिनके साथ एक एक्सटेंशन लिंक होती है, तो कंप्यूटर उसको उसमें ओपन कर देते हैं। इसी तरह HTML, जिस फाइल के आगे .html लगाएं कि आप लगाएंगे तो वो आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो क्रोम में ही ओपन होगा, आपका जो ब्राउजर है उसमें ही ओपन होगा। इसमें कोई परेशानी वाली, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने सिंपल डबल क्लिक किया उसके ऊपर, कोई कुछ नहीं किया, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो?
अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ, आप राइट क्लिक करके ओपन विद क्रोम, ओपन विद फायरफॉक्स कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। अहमद सही बताया आपने। अच्छा हाँ, सर, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये वीडियो का थोड़ा इशू अच्छा, आ रहा है, एक जो और थोड़ा सा बात, जूम करें ना, मैंने जो काइंडली गो चीजें लाइव पे नजर नहीं जाकर सही आ किया रही ना, है। आप सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह ये फाइल बनी थी ना index.html, मैं तो ये ब्राउजर यूज़ करता हूँ, इस वजह से मुझे ये शो हो रहा है। अगर मैं क्रोम यूज़ करूँगा ज़्यादा, तो जिस तरह ये क्रोम है तो मुझे क्रोम शो होगा। मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो ये ओपन विद का ऑप्शन है। मैं इसे ब्रेव, क्रोम, एज और भी तरह ओपन कर सकता हूँ। मैं इसे ब्रेव से कर लूँ या क्रोम से कर लूँ। ये क्रोम से किया तो ये नज़र आ गई, देख लें। ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ से, जिस तरह मैंने यहाँ से गो लाइव की है, ये तो यहाँ से हम पोर्ट सर्वर एक ओपन हुआ है, तो ये एक सर्वर चला रहा है इसे पीछे। अगर मैं ये नहीं करता, मैं डायरेक्ट बार बार ओपन करता हूँ, तो अगर मैं कोई भी चेंज करूंगा फाइल में, तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा उस चेंज को देखने के लिए। ठीक है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि ताकि हम लाइव सर्वर यूज करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और हेलो किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा सर, मेरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन है। पीडीएफ, पीडीएफ का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मतलब जिस तरह हम अगर स्कूल जाएं या सॉरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं वो हमें पीडीएफ फाइल देते हैं। जिस तरह एक ये फाइल है जो मैंने खोली हुई थी अभी क्रोम पर ही, जो ये पीडीएफ फाइल है। ठीक, ये सर, पीडीएफ मेरा फाइल है, एक इसमें कोई क्वेश्चन है वो नहीं है आपसे। जिस तरह लिखा हुआ है सारा का सारा। तो ये पीडीएफ फाइल है। ठीक सर है, क्वेश्चन है एक। अच्छा। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। मैं यहाँ पर आऊँगा, इस फोल्डर के अंदर मैंने बनाई हुई, ये देखें पीडीएफ है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर खुल गई है। ठीक है, इसमें कोई और कोई क्वेश्चन हो आपका तो? सर क्वेश्चन है मेरा। सर सर, एक क्वेश्चन। फॉर योर नोट डिस्टर्बेंस, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। सर, क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो आप सब बोलेंगे तो बाकी डिस्टर्ब होंगे, इस वजह से मैंने आप सबको यहाँ से म्यूट ही कर दिया। वेब को सेव कैसे करेंगे? एग्जैक्टली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम जिस तरह मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर खोला हुआ था, यहाँ पर आया, मैं यहाँ से कंट्रोल एस किया और ये सेव हो गया। ठीक है, कोई भी काम करेंगे सेव कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, बताऊं, जिस तरह मैंने ये लिखा है यहाँ पर, मैं यहाँ से एंटर करके एक और पैराग्राफ टैग बनाऊं। अब ये एज टैग काम करता है। मैं जितनी बनाता रहूंगा, जितनी हेडिंग बनाऊंगा उतनी हेडिंग नजर आ जाएंगी, जितनी मैं पैराग्राफ टैग बनाऊंगा उतने पैराग्राफ लिखे आएंगे। मैं जो भी करूंगा उस तरह लिखा आएगा। अगर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखना है और मेरे पास मैं नहीं जेन में आ रहा मैं क्या लिखूं यहाँ पर, तो हम डमी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। डमी टेक्स्ट हम लॉरम लिखेंगे यहाँ पर, लॉरम, लॉरम लिखा मैंने, मैं जैसे कुछ भी लिख दिया तो ये टेक्स्ट आ गया मेरे सामने बहुत सारा। ठीक है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि ये किस तरह का नजर आ रहा है। ये देखें, ये काफी सही है, ये लंबा सा। ठीक है, अब ठीक है आप सबके लिए। तो ये वाला टेक्स्ट है, तो आप डमी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं चाह रहा था रन कैसे करना। कोड रन करने के लिए आपने सिंपल, जिस तरह मैंने फाइल बनाई थी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मैंने फाइल बनाई यहाँ पर आके, यहाँ से न्यू फाइल पर क्लिक करके, और मैंने इसके अंदर एक कोड लिखा, और बाद में फिर मैंने वो सेव कर दिया कंट्रोल एस करके, या आप जैसे भी सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी गो लाइव की, तो आप सिंपल यहाँ से लाइव सर्वर की, यहाँ से गो लाइव पर क्लिक करके अपना, यहाँ से सिंपल ये रन हो गया कोड आपका, डायरेक्ट खुद ही ओपन किया इसने। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको। बेसिकली आज के दिन मैं चाह रहा था कि सिर्फ यही चीज़ें हों, ज़्यादा ना बताऊं मैं, ताकि डिस्टर्ब ना हो आप सब। हेडिंग HTML 6 तरह की हेडिंग प्रोवाइड करता है, जिस तरह मैंने यहाँ पर दिखाई है आपको। H1 सबसे बड़ी हेडिंग, H2 उससे छोटी हेडिंग, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 और H6 इसी तरह नीचे को आती रहती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब देखिए, सबसे बड़ी H1, उससे छोटी H2, H3, H4, H5 एंड सो ऑन टू द H6, और बाद में नीचे पैराग्राफ, हेडिंग और ये पैराग्राफ टैग। आज हमने दो टैग्स पढ़े हैं। कंपाइलर कौन सा यूज किया? देखिए, मैंने कहा था कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसे हमें कंपाइल करना पड़े। ठीक है,
कंपाइलर इसमें कुछ कोई नहीं होता। जब हम आगे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वो हम कंपाइलर यूज करेंगे, ठीक है। अब्दुल्ला हैदरी, ग्रीन कैसे किया? हाँ, ग्रीन मैंने ऐसे किया कि मैंने यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया पहले, ठीक है, और मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके स्लैश दबा दी ताकि इसे कमेंट कर दूं मैं। ये कमेंट का बाद में हम पढ़ेंगे, सिर्फ इस आप इग्नोर कर सकते हैं इसे। ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। डिलीट मैंने डिलीट का बटन प्रेस करके किए। जी, मैं अभी एक पीडीएफ बनाऊंगा, आप सबके नोट्स बनेंगे पूरे। मैं उनको कह लो कि एज असाइनमेंट आप सबको दूंगा। जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया मैंने उसका भी, उसे इंस्टॉल कैसे करना है उसकी भी बनाऊंगा सब कुछ, और बाद में कोई इशू नहीं होगा आप सबको। तो मीशा एक्सटेंशन को कैसे रन करते हैं? देखें, मीशा मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया तो मैंने, मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर लाइव गो लाइव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैं फाइल खोली हुई है, बल्कि सबसे पहले फाइल खोलनी है। फाइल खोलने के बाद मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ये ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर, क्योंकि हमारी एक्सटेंशन का नाम था लाइव सर्वर, तो हम यहाँ से देख सकते हैं लाइव सर्वर, ये हमारी एक्सटेंशन थी, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर गो लाइव लिखा है। अगर मैं इसे अनइंस्टॉल करता हूँ यहाँ नहीं लिखा आएगा, तो आपको फिर मैनुअली करना पड़ेगा। जिस तरह आप फाइल सेव की, दोबारा वहां जाके जहाँ फाइल बनाई थी उस पर डबल क्लिक करके ओपन करनी पड़ेगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, टेक्स्ट को सेंटर लाइन, ये जब हम ना दोबारा पढ़ेंगे ना, जब सीएसएस पढ़ेंगे, इसी टेक्स्ट को स्टाइल करेंगे जब हम, तो हम पढ़ेंगे। और शकील आपका क्वेश्चन है, जी करें। सीएसएस से स्टाइलिंग होती है, ठीक है। लाइव सर्वर, लाइव सर्वर का सुमेरा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, सॉरी, ज़रूरी नहीं है। इस्तेमाल तो है, ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बगैर भी हम काम कर सकते हैं। लाइव सर्वर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी चेंज करूँ मुझे दोबारा यहाँ पर आके रीलोड का बटन ना दबाना पड़े, ठीक है। नहीं तो मैं जो भी चेंज करूँगा मुझे यहाँ पे आके रीलोड करना पड़ेगा। आप इसे यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ जाके जहाँ फाइल बनाई हुई हमने, ये वाली, इस डबल क्लिक करेंगे तो भी ये फाइल खुल जाएगी। जिस तरह ये देखें खुली है फाइल मेरी, ठीक है। मैं जो भी चेंज करूंगा मुझे फिर यहाँ इसे देखने के लिए रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसी पैराग्राफ को मैंने कॉपी किया, ठीक है, और मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं अपने लाइव सर्वर बंद किया हुआ मैंने गो लाइव किया, तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरा सर्वर है। तो ये खुद ही दोबारा से वो हो गया है, 2 दफा लिखा आ गया, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे यहाँ पर सेव, उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखिए अब नजर आया मुझे। अगर मैं आपको दोबारा दफा कर दिखाऊं, मैंने 3 दफा कर रही है, यहाँ पर इंस्टेंटली नजर आ गई है मुझे। इसमें साइड बाय साइड खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कि मैं यहाँ पे यूं करूँ, जैसे मैंने किया सेव किया करते सार ही वो ऐड होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर मुझे आकर रिफ्रेश करना पड़ेगा 3 दफा देखने के लिए, इसलिए हम लाइव सर्वर यूज करते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? इमेज चेक, इमेज, 1 मिनट, ऊपर चला गया शायद क्वेश्चन जहाँ लास्ट था। पीएचपी वो बैकएंड के लिए यूज होती है, वो हम, हाँ, लेक्चर का ओवरव्यू देता हूँ अभी मैं। नेक्स्ट जो, हाँ, सारी क्लासेस शुरू हुआ करेंगी ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट है स्टार्ट से गुजरू जी जरूर करवाता हूँ वेबसाइट पर। इमेज कैसे लगाएं, वो जब हम इमेज टैग पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में, कल संडे को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, वो ग्रुप में शेयर हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लेक्चर का रिजल्ट
पीएचपी का वेब में क्या रोल है, मैंने कहा पीएचपी की बैकएंड के लिए यूज होती है, वो एक फ्रंट एंड में उसका इतना ज़्यादा काम नहीं है पीएचपी का। पहले पहले जो हमारे ब्राउजर्स होते थे, जिस तरह क्रोम है, फायरफॉक्स है, इन पर पीएचपी यूज होती थी, ठीक है। अब इन पर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया हुआ इन्हें, तो ज़्यादा पीएचपी हम दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, बैकएंड के लिए, सॉफ्टवेयर के, वेब के बैकएंड डिज़ाइन करने के लिए, डेटाबेस वाली साइड पर। फसीहुल हसन का क्वेश्चन है, लाइव सर्वर कैसे ओपन करना है। लाइव सर्वर आपने सिंपल ये फाइल बनाई है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर लिखा आएगा गो लाइव, ठीक है, यहाँ पे गो लाइव कर सकते हैं, सिंपल क्लिक करना, गो लाइव हो जाए। इसे इंस्टॉल करने के ना, ये जो ये देखें इस तरह की एक्सटेंशंस वाला जो टैब है, इस पर क्लिक करना है आपने, यहाँ से सर्च कर लेना। आप गूगल से, क्रोम से, इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तो आपको ही मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली सबसे पहले वाली लाइव सर्वर, इसके 3-4 तरह की हैं, तो आप इसमें से लाइव सर्वर चूज, जो सबसे पहले आएगी, ठीक है, वो वाली करनी है आपने। और इन मैं काम कर रहा हूँ तो बार वीएस कोड के अंदर, मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा ग्रुप के अंदर। लेट तो नहीं हुई, क्लास तो 8 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट हुई थी भाई अहमद। मोबाइल पे खिजर, मोबाइल पे ये चीज़ें नहीं हो सकती। अगर आप ये सोच के आए हो कि मोबाइल पे सब कुछ होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये हम एक प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करने के लिए, या आप एक अपनी कंपनी बनाने के लिए। तो आपको इस सब के लिए या तो लैपटॉप चाहिए होगा या एक कंप्यूटर चाहिए होगा। आप कोई भी विंडो यूज़ कर सकते हैं, विंडो 10 यूज़ करें, 7 यूज़ करें, 11 यूज़ करें, आप मैक यूज़ करें, आप लिनक्स यूज़ करें, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यस, आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है तूबा। अ, हाँ, लैपटॉप और कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन कोई इतनी खास नहीं है। आप सिंपल, कोई भी आपके पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, कोर टू डू है, कोर टू क्वाड है, को 8 GB रैम हो जाए, एसएसडी लगी हो 200-250 GB, तो आप बहुत अच्छा आप जा सकते हैं। 200-250 नहीं है तो आप 118 GB, 119 GB की USB होती है हार्ड डिस्क, उसमें भी कर सकते हैं। कोई इतना वो नहीं है, इतनी हैवी स्पेसिफिकेशन नहीं है इसकी। एमएस स्केड्यूल 6 बजे का नहीं था, हमारा 8 बजे का स्केड्यूल था, ठीक है जी। अभी थोड़ी देर तक ग्रुप में शेयर हो जाएगा लेक्चर। असाइनमेंट्स का रिजल्ट भी आ जाएगा आपका। हाँ हुजैफा, हमारा लेक्चर तकरीबन आज का ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था मैं लेक्चर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बेस बहुत ही बिगेनर्स हैं। पहले 2-3 हमारे लेक्चर थोड़े थोड़े आसान होंगे, बाद में हम स्पीड पकड़ेंगे, थोड़ा मुश्किल होंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस किसी के? हाँ, जैद भट्टी, कोर F5 थर्ड जनरेशन, वेरी वेल डन, यू कैन गो। आई थिंक आप सबके भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो सब असाइनमेंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। असाइनमेंट अभी आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी, डेडलाइन भी दी जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ओके। सो ठीक है, खिलवत के लिए अल्लाह हाफिज़। अब्दुल्ला सर के लिए दुआ कीजिएगा, वो हॉस्पिटल में है। तो बाकी चले, अपना ख्याल रखें, प्रोग्रामिंग करें, अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अल्लाह हाफिज़।